आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। अगला जो टॉपिक है वो भारत के मिट्टियां यानी सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए भारत में क्या है, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये क्या है, जो जलवायु है उसी के आधार पर है। किसके आधार पर है? जलवायु के आधार पर क्या है, भारत में आपके 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टियां है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब इसको एलुवल सॉइल कहा जाता है, जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। अभी बताऊंगा, एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा है काली मिट्टी, जिसको रेगुल मिट्टी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, सबसे भारी मिट्टी यही होता है और सबसे कठोर मिट्टी भी यही होता है, और इसको कापासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है मरुस्थली मिट्टी, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है इसमें मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले जो क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या है, आपके पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद आता है आपका लाल मिट्टी, जो फेरस ऑक्साइड का क्या होता है, इसका रंग लाल हो जाता है और ये काजू की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। तीसरा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या होता है, चाय की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है पीट मिट्टी। पीट मतलब जो जहाँ पे जल ज्यादा होता है, पानी दलदली जगह जो होता है, उसको पीट मिट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीट मिट्टी कहा जाता है। हाँ देखिए, उसको क्या कहते हैं? पीट मिट्टी कहा जाता है। अब देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जिसको जो कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। इसके अनुसार क्या है, भारत में जो मिट्टियां है उसको 8 प्रकार में बांटा गया है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये क्या होता है, इन मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो इसे के द्वारा की जाती है। इनके द्वारा की जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा क्या होता है, मिट्टियों का वर्गीकरण की जाती है। कैसे की जाती है? मिट्टियों का वर्गीकरण इनके द्वारा की जाती है। इसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा से किया जाता है, जिसको ICAR कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। इसमें देखिए आपको बताया गया है, पर्वतीय मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, मरुस्थली मिट्टी हो गया, पीट या दलदली मिट्टी जो अभी आपको बता रहा था, पीट और दलदली मिट्टी हो गया, और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी होता है। भारत में अगर मिट्टी की मात्रा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मिट्टी की जो मात्रा है वो जलोढ़ मिट्टी का है। 43% जो भाग है मिट्टी भाग में, वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, और चौथे नंबर पर आपका लेटराइट मिट्टी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी बनती कैसे पहले समझ लीजिएगा। मिट्टी तो कर लिया, अब मिट्टी बनता कैसा है इसको भी तो समझिए। ठीक है, आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के चट्टाने हैं। कौन कौन सा? अग्नि हो गया, अपसदी हो गया, रूपांतरण हो गया। ये जो चट्टान है ना, ये चट्टान में हमेशा क्या था, अपर्दन होता रहता है। और एक चीज होता है अपक्षेपण। देखिए, एक होता है अपर्दन, जिसको भौतिक क्रिया कहा जाता है, और अपक्षेपण को क्या है, रासायनिक क्रिया कहा जाता है। देख कैसे अपर्दन, बारिश हो रहा है तो बारिश होने से क्या होगा, मिट्टी के जो ऊपर जो भाग होता है वो हल्की होती है, पहाड़ी मिट्टी या जहाँ भी होती है, तो अपर्दन जल के कारण क्या होता है, वो बह के चले जाती है। तो ये कौन सी क्रिया? भौतिक क्रिया हुआ। हवा के माध्यम से मिट्टी उड़ के चले आती है, तो हवा कौन से होगा? भौतिक कारण हो गया। उसके बाद क्या है,
कि जो हिमनद है, हिमनद के साथ मिट्टी बह के आती है, वो भी क्या है, भौतिक कारणों से। तो जो भौतिक कारणों से जो अपरदन होता है, या जो गाय भैंस होते हैं, इंसान होते हैं, इनके पैर जो होते हैं, हम लोग जब चलते हैं ना, उससे भी बहुत सारा क्या मिट्टी कमजोर होता है और मिट्टी का। आप लोग देखिएगा जिस रास्ते पे लोग ज्यादा पैदल चलते हैं, जो कच्ची मार्ग होगा, देखिए वहां पे निशान पड़ जाता है, गड्ढा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है। ठीक है, मिट्टी का क्या होता है, अपरदन हो जाता है। और अपक्षेपण क्या है, रासायनिक क्रिया। देखिए मिट्टी में बहुत प्रकार के क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं और मिट्टी को कमजोर कर देते हैं, और फिर क्या होता है, बह जाता है। तो ये क्या, मिट्टी निर्माण की दो विधि है, एक है अपर्दन विधि और एक है क्या, अपक्षेपण। ये भौतिक विधि होता है और एक रासायनिक विधि होता है। इनसे क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण। इसमें किसके विधि से होता है, अपर्दन और अच्छेपन विधि से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण यहाँ पे। हाँ जी। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। ज्यादा मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। और ये क्या, भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। भारत का सबसे उपजाऊ या फर्टिलाइट सॉइल कौन सा है, यही है। फर्टिलाइट सॉइल क्या है, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाए गए गाद से बना हुआ है। तो पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको एलुअल सॉइल कहा जाता है या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। देखिए एक बात और आप लोग समझ लेगा। देखिए हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो मिट्टियां हैं, मिट्टी में क्या है, तीन पोषक तत्व की सबसे ज्यादा कमी होती है। एक है आपका नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा कमी तो नाइट्रोजन की होती है। दूसरा है फास्फोरस, फास्फोरस, और तीसरा है पोटास, जिसको आप सिंपल में क्या कहते हैं, एनपीके कहते हैं। क्या कहते हैं, एनपीके। भारत के जितने भी मिट्टी है, अधिकतर मिट्टियों में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। इसलिए आप लोग अगर आपके घरों में अगर खेती होती होंगे, तो आप लोग देखे होंगे खेतों में क्या होता है, यही तीन चीज दिया जाता है भारत में। मुख्यतः यही तीन चीज दिया जाता है। मुख्यतः बोल रहा हूँ, सभी भूमि में एक जैसा नहीं होगा, मुख्यतः बोल रहा हूँ। भारत में जितने भी कृषक है, अधिकतर क्या होता है, इन तीनों चीजों का प्रयोग करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का यूज ज्यादा करते हैं। अगर आप लोग के घर में खेती होता है तो आप लोग जानते हैं। तो ये क्या है, ये एक रासायनिक खाद होता है। और एक खाद होता है ह्यूमस। ह्यूमस ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक या कार्बनिक खाद होता है। ऑर्गेनिक या कार्बनिक खाद। और ये क्या है, रासायनिक उर्वरक। ये क्या है, रासायनिक उर्वरक। देखिए गोबर हो गया, उसके बाद पेड़ पौधे के जो लकड़ी होता है उसको सड़ जाने से, या जो बायोमास है उसके सड़ने से जो खाद बनता है, उसको क्या कहता है, ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। आप लोगों को बताया था कि हमारे देश में जो सिक्किम राज्य है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। कौन सा राज्य, सिक्किम। वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास खेतों में नहीं देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वहां पे नहीं देते हैं। कौन से राज्य है, सिक्किम। सिक्किम को क्या कहा जाता है, आपको कल ही बताया था, सिक्किम को भारत का ऑर्गेनिक या कार्बनिक, ऑर्गेनिक राज्य कहा जाता है या कार्बनिक राज्य कहा जाता है। यहाँ पे रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ जी, इसे क्या होता है, रासायनिक खादों का निर्माण, मतलब निर्माण कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो हमारे देशों में खेतों में किन चीजों की ज्यादा कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है, जिसको संक्षिप्त में एनपीके कहा जाता है। संक्षिप्त में क्या कहा जाता है, एनपीके कहा जाता है। धन्यवाद। अब ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहली बात तो क्या है, ये नदियों द्वारा बनी हुई है। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जिसको काफ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है, ये उससे बना हुआ है। ठीक है। और ये क्या, दो प्रकार के हैं, उत्तर का मैदान और तटीय मैदान। आपको बता कि हमारे देश में दो मैदान है, एक उत्तर भारत का मैदान है, एक तटीय भारत का मैदान है। ये जो क्या है, किससे बना है, आपके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से हुआ।
उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेके पूर्व ब्रह्मा घाटी मैदान। आपको पता है कि उत्तर भारत के जो मैदान बने हैं वो 3 नदी घाटियों से बना है। एक सिंधु हो गया, एक आपका गंगा हो गया और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। इन 3 नदियों से क्या है, आपके उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। ये आपको पहले बता दिया था। अब देखिए, ये जो नदियों से लाई गई मिट्टी होता है, तो मिट्टी कैसे होगा, 2 प्रकार की मिट्टी होती है, खादार और बंगार, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिट्टी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन सी होगी, एक तो खादार होगी और दूसरी बांगार होगी। खादार कैसे मिट्टी को कहते हैं, ये नदी के आसपास के जो मिट्टी होता है उसको क्या है, उसको जलोढ़ खादार मिट्टी कहा जाता है। और जो नदियों से दूर होगा उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी बांगर मिट्टी मतलब पुरानी मिट्टी और खादर मिट्टी मतलब नई मिट्टी। ये भारत के जो तटीय मैदान है उसमें महानदी कावेरी से क्या होता है, इन नदियों से इसको बना हुआ है और इस जलोढ़ मिट्टी के नीचे इसको निर्माण होता है। नदियों द्वारा प्रत्येक बार बाढ़ से मिट्टियों के बहाकर लाया जाता है और निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, खादर मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है और यह नवीन होता रहता है। और आपको बताया था कि जो खादर मिट्टी होता है वो क्या होता है, बांगर मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ भी होता है। तो खादर मिट्टी क्या होता है, बांगर मिट्टी से क्या ज्यादा उपजाऊ भी होती है। क्या होता है, ज्यादा उपजाऊ इसमें पाई जाती है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। आपको अभी बता कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, सबसे ज्यादा फर्टिलाइट है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है। जलोढ़ मिट्टी में खादर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी नवीन जो जलोढ़ है उसमें ये पाई जाती है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या कमी है, जबकि क्या है, जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और क्या चूने की क्या अधिकता पाई जाती है। और देखिए, भारत में जितने भी कृषि होती है, कुल मिला के खाद्यान्नों की जो कृषि होता है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। 80% खाद्यान्न क्या होता है, इसी मिट्टी में होता है। धान और गेहूं क्या है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, वो जलोढ़ मिट्टी में होते हैं। समझिएगा, खाद्यान्न में 2 मुख्य फसल कौन कौन सा है, एक है आपका धान हो गया, राइस हो गया, और एक है आपका व्हीट यानी गेहूं हो गया, जो इसी मिट्टी में होती है। तो ये क्या होता है, जो खाद्यान्न के लिए क्या है, मुख्य मिट्टी माना जाता है। समझिएगा, जलोढ़ मिट्टी क्या है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इसी में क्या है, भारत का 80% खाद्य पदार्थ क्या होता है, इसमें उगाया जाता है। दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल नाम सुन के आपको लग रहा है कि लाल कैसे हो गया, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा है, इसे लाल मिट्टी कहते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के पूर्वी पठार भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के कुछ भागों में पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पैदपी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें क्या होता है, कौन कौन सी की, एक कम उपजाऊ मिट्टी होती है, कैसे मिट्टी होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन इसमें क्या मोटे खाद्यान्न उत्पन्न की जाती है, ज्वार, बाजरा, इन सभी की उत्पत्ति किया जाता है। काजू का नाम सुनिएगा, काजू भी इन मिट्टियों में उत्पन्न की जाती है, काजू। तो इन मिट्टियों में क्या होता है, लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड का क्या होता है, इसका रंग लाल हो जाता है और ये क्या है, कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें से तो क्या होता है, मोटे जो अनाज होते हैं जिसको मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स क्या है, बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि आजकल लोग क्या मिलेट खाना धीरे धीरे बंद कर दिया है और सारे बीमारियों का जड़ बनता जा रहा है। अब एक काली मिट्टी, आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने के लोग क्या है, अधिकतर मिलेट का इस्तेमाल भोजन में ज्यादा करते थे, इसलिए क्या होता है, शुगर वाला जो बीमारी आप लोग आजकल देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये तो फास्ट फूड और ये मिलेट्स की कमी और जीवन स्टाइल यानी जो लाइफ स्टाइल है उसका बदलाव, और जो समय से उठना जागना नहीं, शारीरिक मेहनत नहीं करना है, इस कारण क्या ये शुगर वाला बीमारी शुरू हो गया। क्योंकि आजकल जो अधिकतर जो भोज्य पदार्थ आप लोग मार्केट में या घरों में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो लगभग अधिकतर लोग करते हैं, वो क्या मैदा वाला चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और मैदा क्या होता है, पेट को गर्म कर देता है, यानी हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्या होता है, बिगाड़ देता है, क्योंकि जल्दी क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात है कि जितने भी ये मार्केट में आप लोग को भोजन मिलता है, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, वगैरह वगैरह, ये सब जितने भी और
जो फास्ट फूड जितने भी मिलते हैं, ये क्या है, पहले से क्या होता है, ये पका हुआ होता है, फ्राई होता है, तो इसको डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी को बहुत कम टाइम लगता है। जब कम टाइम में डाइजेस्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो पैनक्राइस से जो इंसुलिन है वो बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। भाई जब उसको कोई काम ही नहीं होगा, भाई जब फास्ट फूड खाएंगे तो जब उससे कोई काम ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे बनना बंद कर देगा। जब धीरे धीरे जब बनना बंद कर देगा, और एक बार बनना जब बंद कर देता तो वो शुरू हो जाता है बन, और वही क्या होता है, शुगर का बीमारी है, जो टाइप 2 शुगर की बात कर रहा है। टाइप 1 शुगर क्या होता है, देखिए दो प्रकार के शुगर होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, जन्मजात होता है, अनुवांशिक होता है। और टाइप 2 क्या है, हमारे लाइफ स्टाइल का क्या होता है, टाइप 2 शुगर हो रहा है। और उसका मेन कारण है खान पान और शारीरिक मेहनत। अगर जो नहीं करेंगे उसको ये शुगर पकड़ना ही पकड़ना है, उसको उसका कोई इलाज ही नहीं है। चलिए अब देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको बता दें, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? और इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ये सब क्या है, काली मिट्टी का क्या है, प्रकार है, और उसको अलग अलग नामों में आता है। उत्तर भारत में इसे करेल कहा जाता है, करेल मिट्टी कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे क्या होता है, करेल मिट्टी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय में इसको कौन सा मिट्टी कहता है, चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ। आप बता सकते हैं आप काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, देखिएगा जब आपको मालूम चल जाएगा चला कि ये लावा से बना है, तो आपको उत्तर भारत में तो काली मिट्टी मिलेगी नहीं। अधिकांश काली मिट्टी दक्षिण भारत में है। एकदम दिमाग में क्लिक कीजिएगा, जब आपको बता दें दक्षिण भारत के जितने मिट्टी है और पठार वाले क्षेत्र को छोड़ के उत्तर भारत की मिट्टी बेसल्ट से बना नहीं है। तो दक्षिण भारत में और जहाँ पे पठार है वहां पे क्या होगा, ऐसे मिट्टी पाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, लावा मिट्टी जिसे कहा जाता है। दक्कन के जो पठार के अलावा काली मिट्टी क्या मालवा पठार में मिलता है। देखिए मालवा पठार जो गुजरात और मध्य प्रदेश वाला पठार है, उसको कहते हैं मालवा का पठार कहते हैं, उसमें मिलती है। और ये जो क्या था, बहुत कठोर मिट्टी है। इसका विस्तार कहाँ पे है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में इसकी विस्तार है। और महाराष्ट्र और गुजरात में आप जानते हैं कपास की खेती बहुत ज्यादा होता है। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कपास के जो कृषक मारे जाते हैं वो महाराष्ट्र में। वो लोग क्या होता है, कपास की खेती करने वाले किसान क्या होता है, आत्महत्या ज्यादा करते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जब बीमारी से नहीं हो पाते तो दिक्कत होता है। काली मिट्टी में क्या है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी थोड़ी बारिश पर क्या होता है, ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, पैर में एकदम लग जाता है। और गर्मी मिलने पर क्या होती है, दरार बन जाती है। समझे, सूखने पर के सूखने के ऊपर क्या होता है, दरार हो जाता है। और ये क्या था, बहुत ही कठोर हो जाती है। कैसे होती है, कठोर हो जाती है। और उसको जैसे अगर सूख जाएगा ना, उसको किसी पर अगर मारे जाएंगे तो पत्थर जैसा दर्द होता है, इतना ज्यादा कठोर हो जाता है, पत्थर जैसे बन जाता है। तो क्या होता है, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता ज्यादा होता है, और ये सूखने पर क्या है, उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा कठोर मिट्टी से कहा जाता है। कैसे मिट्टी कहा जाता है, कठोर मिट्टी इनको कहा जाता है। सबसे ज्यादा कठोर मिट्टी मिट्टी इसे कहा जाता है। एक कपास की खेती, आपको पता कि इसमें कपास की खेती क्या था, बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है, इसलिए इसको गुजरात में क्या था, सर्वाधिक कपास की खेती होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। गुजरात में क्या है, सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। आपको बताया था, तो गुजरात में क्या होता है, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। ये क्या होता है, काली मिट्टी में होती है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और गुजरात में क्या है, सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है, काला। अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है वहां पे पाई जाती है। या तो बारिश बहुत अधिक होनी चाहिए, या तो क्या होगा, वहां पे गर्मी बहुत अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे जगह पे क्या है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और आप लोग को मालूम होगा, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक, वो क्या होता है, चाय बागानों के लिए या कॉफी बागानों के लिए बहुत फेमस होता है। तो ये मिट्टी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, और शिलोंग पठार में पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, या तो तंबाकू, या तो कपास, या तो कपास करो कॉफी, या तो चाय की खेती के लिए क्या है, फेमस है। तो लैटेराइट मिट्टी में ये सारे खेती की है। देखिए उड़ीसा तट पर सर्वाधिक वर्षा उष्ण कटिबंधीय वर्षा चक्रवात आती है। आपको पता है कि
लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, देखिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी की सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में पाई जाती है। केरल में मसाले होते हैं इसमें। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान में महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। धनीगढ़ तो कहाँ कहाँ है, सह्याद्री में है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये मिट्टियां पाई जाती है। और इन मिट्टियों में क्या अधिकतर बागबानी कृषि होती है। कैसी कृषि होती है, बागबानी कृषि, यानी हॉर्टिकल्चर वाले कृषि यहाँ पे ज्यादा होती है। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, इस तरह के, या रबर हो गया। रबर केरल में क्या होती है, रबर, रबर की खेती भी इसी मिट्टी में होती है। ध्यान रखिएगा, रबर की खेती भी क्या है, आपके लेटराइट मिट्टी में होती है। देखिए लेटराइट मिट्टी क्या है, जलोर, देखिए लेटराइट मिट्टी कह रहा है, जलोर मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बाद भारत में चौथी स्थान पर आती है, समझिएगा। और लेटराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है, और ये ईंट बनाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटस की कमी है। और ये क्या है, इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। किसमें, लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का क्या था, इसका रंग लेटराइट में हल्का लाल हो जाता है। ऐसा होता है, पीला पीला टाइप का इसमें होता है। कैसा होता है, पीला पीला इसमें होता है, समझिएगा। इसका क्या होता है, रंग पीला टाइप का हो जाता है, क्योंकि इसमें लोहा और एल्युमिनियम के क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड का क्या होता है, ये हल्के पीले हो जाते हैं। और बागबानी कृषि के लिए फेमस है। कौन सी कृषि, बागबानी। देखिए बागबानी कृषि अभी आपको बताया था, यहाँ पे लिखा भी है, ये चाय, कॉफी, मसाला, काजू, सिंकोना की खेती के लिए उपयुक्त होता है। एकदम याद रखिएगा, बागबानी कृषि के लिए ये मिट्टी उपयोग होता है। क्योंकि देखिए जब चाय की खेती होती है ना, उसमें बारिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उसके जो जड़ होता है उसमें पानी रुकना भी नहीं होता है, तभी क्या होता है, कपास की खेती हो सकता है। अगला मिट्टी है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी में क्या है, बालू की मात्रा अधिक हो गई, और राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये मिट्टी पाई जाती है। और अधिकतर क्या है, राजस्थान में पाई जाती है। इसमें क्या है, खाद्यान्न खेती नहीं, बहुत ही कम होती है। आजकल क्या है, कृत्रिम विधि से सिंचाई के माध्यम से खेती की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसराइल ने एक सिंचाई पद्धति अपनाया था, जिसको स्प्रिंकलिंग कहा जाता है। उसके माध्यम से क्या था, मरुस्थल में भी क्या था, कृषि शुरू की गई है। अब जानते हैं इसराइल का अधिकांश भाग क्या है, मरुस्थल है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, कृषि बहुत कराने को। राजस्थान में क्या था, सिंचाई का प्रबंध जहाँ पे है, वहाँ पे क्या कृषि होती है। देखिए जहाँ पे सिंचाई का प्रबंध है, वहाँ पे कृषि इसमें होती है। इसमें ज्वार, बाजरा और सरसों की खेती होती है। जो मोटे अनाज होता है, उनकी खेती इसमें होती है। ठीक है, जहाँ पे कृषि सिंचाई है, वहाँ पे खेती होती है, और जहाँ सिंचाई नहीं है, वहाँ पे इस तरह की खेती नहीं होती। अगला है आपका पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। समझिएगा, ये कैसा है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार हिमालय के साथ साथ भारत के कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली है। हिमालय पर जीवों और वनस्पति की प्रचुरता है, इसलिए इसलिए हिमालय की मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है। देखिए ह्यूमरस का मतलब आपको अभी पता ना, प्राकृतिक जो खाद होता है, उसको ह्यूमरस कहा जाता है, वो ज्यादा होती है। ह्यूमरस की अधिकता कारण क्या है, पर्वतीय मिट्टी में क्या अम्लीयता ज्यादा होती है। क्या होता है, एसिड की मात्रा क्या होता है, पहाड़ी मिट्टी में ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर से बागबानी कृषि होता है, सेब, नाशपाती, चाय वगैरह होता है। जैसे कौशानी में क्या होता है, चाय की, दार्जिलिंग में चाय, ये सारे चाय जो होती है, ये क्या होता है, इस प्रकार के मिट्टी में पाई जाती है। समझ लीजिएगा, चाय की खेती, और ये कैसी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। उत्तराखंड का जो चाय बहुत फेमस है, जो कौशानी चाय है, वो भी, दार्जिलिंग का चाय भी बहुत फेमस है। असम क्या है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। असम क्या है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। एक मिट्टी और लिख लीजिएगा, पीट मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी। ये क्या होता है, जहां डेल्टा क्षेत्र होता है, डेल्टा क्षेत्र या दलदली भूमि,
उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें भी क्या है, ह्यूमस बहुत पाया जाता है। और ये क्या था, इससे क्या होता है, वनों का विकास बहुत ज्यादा होता है। और कैसे वन होता है यहाँ पे, मैग्रोव वन होता है, मैग्रोव वन का विकास होता है। कैसे वन होता है, मैग्रोव वन का विकास होता है। भारत में जो सुंदरवन का डेल्टा है, उसके बाद कावेरी नदी का डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्ण नदी का डेल्टा है, और कच्छ की रण, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या होता है, पीट या दलदली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीट या दलदली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो आपका सुंदरवन हो गया, उसके बाद गोदावरी घाटी या गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, और उसके बाद कावेरी डेल्टा, और कच्छ की रण में क्या होता है, ये मिट्टियां पाई जाती है। और जो लास्ट मिट्टी होती है वो होता है लवणी मिट्टी, लवणी नहीं कहते इसको, लवणीय मिट्टी, या अम्लीय मिट्टी, या कह सकते हैं क्षारीय मिट्टी। देखिए ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पहले समझिएगा। मान लेते ये एक ऐसा क्षेत्र है, इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है, और एक साइड क्या है, खुला है, वो भी क्या किसी कारण से बंद है। तीनों तरफ से क्या है, बांध बना हुआ है, और ये क्या है, कोई एक क्षेत्र है मान लेते हैं। अब बरसात में यहाँ पे पानी भर जाएगा, स्वाभाविक चीज है। जब पानी भरेगा तो तीनों तरफ से जब बंद जब होगा ना, तो यहाँ पे क्या पानी अब क्या है, बाहर नहीं निकल पाएगी। जब पानी बाहर नहीं निकल पाएगी ना, तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे बाष्पीकृत होकर क्या होगा, सूख जाएगा। और पानी में क्या है, बहुत सारे पोषक तत्व होता है, लवण होता है, वो क्या होता है, इन मिट्टियों में क्या होगा, मिल जाएगा। जिससे मिट्टी, अगर देखिए लवणता ज्यादा होगा तो मिट्टी कैसे हो गया, लवणीय मिट्टी हो जाएगा। अगर क्षारीय, अगर इस पानी में ज्यादा है तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगा। अगर उसमें लवण की मात्रा ज्यादा है तो उसको लवणीय कहेंगे, अम्लीय मात्रा होगा तो उसमें अम्लीय मिट्टी कहेंगे। तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगा इस जल में, वो मिट्टी कैसे होगा, वैसे मिट्टी बन जाएगी। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाया जाता है। ऐसे क्या होता है, हर जगह नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब तीनों साइड से या चारों साइड कह सकते हैं, चारों साइड क्या होता है, बंद हो, और बीच में बरसात का पानी रुका हो, और बरसात पानी हो या समुद्र का पानी भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि केवल बरसात का पानी हो, और वो पानी क्या बाष्पीकृत हो जाता है। कैसे होती है, बाष्पीकृत हो जाती है। तो जो पानी में जो अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, क्षार की मात्रा ज्यादा है पानी में तो क्षारीय हो जाएगा, और लवण की मात्रा अधिक है उस पानी में तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। ठीक है, इसको ठीक करने का क्या, अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए तो इसमें जिप्सम मिला दीजिए। जिप्सम मिलाते इसकी क्षारीयता कम हो जाता है। और मिट्टी अगर लवणीय हो जाए तो इसमें क्या है, आप बुझा हुआ चूना मिला दीजिए। जो चूना है, चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहता है, इसको चूना कहा जाता है। चूना मिला दीजिए अम्लीय मिट्टी में, ठीक हो जाएगा। और क्षारीय मिट्टी है तो इसमें जिप्सम मिला दीजिए। और लवणीय मिट्टी है तो उसमें क्या है, चूना और जिप्सम दोनों मिला दीजिए, तो मिट्टी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो समझ में आया कि अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी होता कैसे। ये ऐसे क्षेत्र में होता है जहां से पानी का निकासी नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, पानी का, पानी तो भर तो जाता है लेकिन उसमें निकासी नहीं होता। जैसे अब समुद्र किनारे पे बहुत सारे ऐसे जगह ना, जो ज्वार जब आता है, ज्वार भाटा, तो उसमें पानी तो आ जाता है लेकिन वो पानी निकल नहीं पाता है। तो ऐसी जगह पे मिट्टी क्या होता है, अम्लीय हो जाता है या लवणीय हो जाता है। या मान लो कोई स्थल में भी है, जैसे राजस्थान वगैरह है, वहां पे भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान हो गया या जहाँ समुद्र किनारे हैं वैसे जगह पे क्या होता है, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये रहा आपके भारत में मिट्टी के प्रकार। तो इसमें देखिए दो तीन मिट्टी आपको ज्यादा याद रखना है। एक जलीय मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है उसको याद रखना है कि सबसे उपजाऊ है। दूसरा काली मिट्टी, और तीसरा आपको क्या है, लैटराइट मिट्टी। ये तीन मिट्टी अगर आपको याद है इसके बारे में, तो समझ लीजिए पेपर इन्हीं से लगभग हर साल बनता है। तो
तो इनसे क्या होगा आपको। और एक बार कभी कभी क्या मैंग्रोव मिट्टी के बारे में नहीं पूछता, लेकिन मैंग्रोव वन के बारे में पूछता कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो दलदली वाले भूमि पे क्या होता है, मैंग्रोव वन पाई जाती है। तो ये है भारत में क्या मिट्टी 8 प्रकार है। किसके अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 8 प्रकार के मिट्टी को डिवाइड किया है। भारत में क्या है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है, जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, या जिसको एलुअल सॉइल कहा जाता है, वो क्या है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में 43% क्या पाई जाती है। कितने परसेंट, 43% पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी से संबंधित चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाता है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे फसल के बारे में और खनिज के बारे में। भारत में कौन कौन से फसल होते हैं और उनमें कौन कौन सी क्रांति चलती है, फसलों की क्रांतियां, जैसे लाल क्रांति, पीली क्रांति, उसके बाद रजत क्रांति, ये सारी जो क्रांति होती है। उसके बाद सेरिकल्चर, एपीकल्चर, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका कि जो खनिज है, मिनरल्स वगैरह है, तो किस राज्य में कौन सा खनिज पाई जाती है और मुख्य मुख्य खनिज कौन कौन सा है। जैसे कोलार का खान ज्यादा बार पूछ लेता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, उसके बाद यूरेनियम कहाँ पाई जाती है। तो ये जो मेन मेन खनिज होता है ना, कहाँ पाई जाती है, इनके खाने बहुत कम होती है और ये ज्यादा पूछी जाती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या है, कल डिस्कशन कर लेंगे, आज टाइम नहीं होगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। सर महाराष्ट्र में जो लेक है ना, लोनार लेक, उसको हाँ हाँ उल्कापिंड से निर्मित भी कहा जाता है। हाँ, दोनों कहा जाता है। देखिए, एक तो क्या होता है, उल्का पिंड से भी कहते हैं, और एक क्रेटर लेक भी को कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो क्रेटर बना है उसी में पानी भर गया और वो लेक बन गया। दोनों कहा जाता है। आपको देखिए, दोनों पढ़ाया था मैंने, जब आप लोगों का उल्का पिंड बताया था तब भी बताया था कि ये उल्का पिंड का भी क्या सिद्धांत इसको माना जाता है। और कोई क्वेश्चन। और सर जो ये सबसे पुराना बांध है ना भारत का, हाँ कलनई बांध तमिलनाडु में है, तो हाँ, ये इससे बिजली उत्पादन नहीं होता ना, ये नहीं जस्ट नहीं एक नहीं, बिजली बांध के, उत्पन्न नहीं अगर होता, पुराना बांध बांध है। पूछा जाएगा तो हाँ तब लिखना है हमने इसको हाँ, खाली। देखिए मेन है ना कि आप ठीक है लोग सर। एक चैप्टर आपको नहीं, मेडुअल हिस्ट्री नहीं पढ़ा, उसमें एक शासक वर्ग था, चोल शासक वर्ग। चोल शासकों ने वो बांध बनवाया था, बहुत पुराना बांध है, चोल शासकों ने बनवाया था। कौन शासकों ने, चोल शासकों ने बनवाया था, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो वो आपको अभी चोल शासक नहीं बताया गया है। चोल शासक जब बताऊंगा मेडुअल हिस्ट्री तब उसको बता दूंगा। तो ये बांध के बिजली नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि देखिए पुराने जमाने में बिजली तो नहीं होते थे उस समय। क्या था, पानी को रोक के मेनली सिंचाई के लिए बनाया गया था। सिंचाई और जो नौका वाहन है, यानी जो बोटिंग है, उसके लिए बनाया गया था। ये बिजली के लिए नहीं है। बिजली के लिए शिव समुद्रम। ठीक है, भारत में सबसे पहले शिव समुद्रम हुआ, फिर अब दार्जिलिंग में बिजली उत्पादन हुआ, और फिर उत्तराखंड के जो गलोरी गांव है वहां पे बिजली उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले शिव समुद्रम में हुआ, फिर आपका दार्जिलिंग में शुरू हुआ। देख, जहां जहां अंग्रेज लोग रहे ना, वहीं पे क्या होता है, इनका उत्पादन हुआ कि उनको क्या था, इन चीजों की आवश्यकता था। और कोई क्वेश्चन। नो सर। आप लोग और भी क्वेश्चन लाइए, इससे क्या होता और क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो तो फिर कल आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या व्यवस्था है।